हेलो दोस्तों, तो फिर आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैंने जो भी भाई बहन एसएससी जीटी की तैयारी कर रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए लूसेंट से जीके और जीएस की वीडियो बनाई है, जिसमें अधिकतर ऐसे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप इन प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं, अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो लगभग 10 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। तो आप लोग अगर परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, अपने जीके को मजबूत करना चाहते हैं और एक बेहतर स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों मैंने पूरी लूसेंट को खंगाल कर आपके लिए टॉप लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो चूज की हैं, और यहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिर सुपर फास्ट तरीके से चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न इस वीडियो का। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है आपका, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो भारत का जो संविधान था वो उसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो देखिए, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान था वो सबसे पहले 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को कहा जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो देखिए, सबसे जो कठोरतम पदार्थ है वो हीरा है। कौन सा ऐसा आंदोलन है जो स्थगित हो गया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन ही ऐसा आंदोलन है जो स्थगित हो गया था। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को मालाबार कहा जाता है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का जो प्राचीन नाम है वो है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो शहनाई से है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी जो है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है कवि कालिदास। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो देखिए, संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? देखिए, डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। दिल्ली का जो लाल किला है किसने बनाया था? दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस की 1896 में गाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो संसार में सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत में होता है। सफेद हाथियों का देश कौन सा? तो देखिए, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। नेक्स्ट है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो देखिए, घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था वो 1969 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो ये सन 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि बर्डी ईगल बोगी पार टी होल
इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए वर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो नैनीताल के पास स्थित है, यानी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये तमिलनाडु राज्य में निवास करती है टोडा जनजाति। असम का पुराना नाम क्या है? तो देखिए असम का पुराना नाम है कामरूप। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? तो देखिए गौतम बुद्ध द्वारा जो देह त्याग की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो देखिए कनाडा देश की जो समुद्री सीमा है सबसे बड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है उसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो खाया जाता है वो चावल खाए जाते हैं। नेक्स्ट है वायुयान की खोज किसने की थी? देखिए वायुयान की खोज राइट ब्रदर्स ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो वो भी राइट ब्रदर्स यानी ऑलिवर और बिलीवर ने खोजा था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो देखिए प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अमेरिका के थे, उन्होंने किया था। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है अनाईमुदी। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको सौंपेगा? तो देखिए राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो देखिए ये 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था जो है ना वो लागू की गई है। तो दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में जो शब्द जोड़े गए वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द, ये शब्द जोड़े गए। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो देशांतर रेखा कहलाती है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो देखिए जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया था? तो ये 3 दिसंबर को मनाया था। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो देखिए संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट है आपका सिकंदर किसका शिष्य था? तो देखिए सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर जो था वो तारापुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो देखिए केसरी और मराठा अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा जो रिएक्टर था वो अप्सरा था।
नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण तक झुकी है? तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 23.5 यानी 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो देखिए चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है वो है 3,85,000 किलोमीटर है। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो देखिए भारत में जो सोने की खान है वो कोलार कर्नाटक में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं या नहीं, इसका फैसला कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो यह फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए अंतिम मुगल जो सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद सदस्य करते हैं। भारत के जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए भारत के जो जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजस्थान में सबसे अधिक होता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? कि बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो देखिए बुली शब्द जो है वो हॉकी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो देखिए सम्राट अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है वो पूरी उड़ीसा में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब हुआ था? तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।